हेलो गाइस, मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। आफ्टर इफेक्ट्स की इस वीडियो में हम लोग मोशन ट्रैकिंग के बारे में जानेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। किसी भी मूविंग सब्जेक्ट के मोशन को अगर आपको ट्रैक करना हो ताकि आप जो है किसी चीज़ को रिप्लेस कर सकें, स्क्रीन रिप्लेस करना हो, फेस रिप्लेस करना हो, या फिर किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ स्टिक करनी हो, टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, कोई भी चीज़ हो, तो इन सभी सिचुएशन में हम लोग जो है मोशन ट्रैकिंग का यूज़ करते हैं। आप हज़ारों तरीके से मोशन ट्रैकिंग का यूज़ कर सकते हैं। आप अगर आफ्टर इफेक्ट्स बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। वहां से आप जो है बिल्कुल बेसिक से आफ्टर इफेक्ट्स मोशन ग्राफिक्स जो है वो सीख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स में मोशन ट्रैकिंग का यूज करेंगे। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग मोशन ट्रैकिंग के बारे में काफ़ी डिटेल्स में जानेंगे। यहाँ पे अगर आप देखिए तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, बहुत ही बेसिक सा प्रोजेक्ट है मोशन ट्रैकिंग का। ट्रक मूव कर रहा है और इसके साथ साथ जो है टेक्स्ट और दूसरे एनिमेशन जो है वो यहाँ पे मूव कर रहे हैं और इसकी वजह से जो है काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखें तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे लेयर्स हैं। यहाँ पे मैं जो है आपको मेन फुटेज दिखाता हूँ। ये है मेरे पास ट्रक की फुटेज, कोई भी एनिमेशन, कोई भी टेक्स्ट इसके साथ अटैच नहीं है। ये मैंने मोशन ट्रैकिंग की हेल्प से किया है। तो सिंपल मैंने सबसे पहले स्टेप में इसके मोशन को ट्रैक किया और उसके बाद जो है उससे मैंने अटैच कर दिया इन सारे टेक्स्ट और एनिमेशन को। यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा मास्किंग भी यूज़ किया है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे जो है ऐसा लग रहा है कि ये इस पोल के पीछे से जो है वो हमारा टेक्स्ट जा रहा है, जबकि नॉर्मल वे में अगर हम लोग टेक्स्ट डालेंगे यहाँ पे तो ये इसके ऊपर से जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया है, ये जो हमारा truck.mov है जो कि मेन हमारा फुटेज है उसकी मैंने कॉपी बनाई है यहाँ पे, और उसमें से मैंने क्या किया है, मास्क करके सिर्फ इतना पार्ट को जो है मैंने रखा है। जो भी यहाँ पे मास्क किया हुआ पार्ट है उतना ही सिर्फ यहाँ पे रखा है मैंने, बाकी सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इसके पीछे से जा रहा है। तो हम लोग इसमें भी जो है वो थोड़ा सा इस पार्ट को भी देख लेंगे और इस दोनों फुटेज के अंदर मैंने डाल दिया है इन दोनों चीज़ों को, बिलीव फॉर यू और ये जो हमारा डिस्प्ले है शेप लेयर 1, इसको मैंने डाल दिया है और इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास परफेक्टली एक इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। तो बेसिकली मोशन ट्रैकिंग की हेल्प से आप जो है किसी भी चीज़ के मोशन को, मतलब पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल को आप ट्रैक कर सकते हैं और सेम वही एनिमेशन जो है वो आप दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको फेस जो है वो किसी का रिप्लेस करना हो, या फिर आपको जो है स्क्रीन रिप्लेस करना हो, किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो, मतलब मूविंग सब्जेक्ट में से किसी एक चीज़ को हाईलाइट करना हो, या फिर आप जो है किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ को अटैच करना चाहते हैं कि वो उसके मोशन को फॉलो करे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो मोशन ट्रैकिंग की हेल्प से करते हैं। तो बेसिकली मोशन ट्रैकिंग वर्क कैसे करता है? सिंपल, अगर हम लोग ये सारी एनिमेशन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो टेक्स्ट है ये मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये सिंपल क्या है, एक एनिमेशन है। और एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हम लोग जो है वो की फ्रेम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मोशन ट्रैकिंग क्या करता है, यहाँ पे सबसे पहले हमको बताना होता है कि हमें किस पॉइंट को ट्रैक करना है, और मोशन ट्रैकिंग उस पॉइंट को ट्रैक करता है और उससे रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं, मतलब जो भी पोजीशन में चेंज हो रहा होता है या स्केल में चेंज हो रहा था, उन सब को की फ्रेम करके एक जगह इकट्ठा कर देता है। फिर उस चीज़ को हम लोग किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं आई थिंक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं डाल देता हूँ मोशन 1, ओके। और उसके बाद यहाँ पे इसका ड्यूरेशन जो है वो 10 सेकेंड है, ओके कर दिया मैंने। और यहाँ पे मेरे पास एक फुटेज है, ब्लैक फुटेज ट्रक की, मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके डाल देता हूँ टाइम लाइन में। और उसके बाद जो है अगर आपको मोशन ट्रैकिंग करनी है तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको जो है एक न्यू लेयर क्रिएट करना है नल ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे सिंपल लेयर में जाइए, न्यू, और ये है हमारे पास नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट के बारे में पहले ही हम लोग जो है वो काफ़ी बात कर चुके हैं कि ये जो है बिल्कुल ब्लैंक जो है वो लेयर होता है। इसके ऊपर हम लोग कोई भी एनिमेशन वगैरह अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद इससे हम लोग किसी दूसरी लेयर्स को लिंक कर सकते हैं ना। नॉर्मली पैरेंटिंग या फिर एक्सप्रेशन के लिए जो है वो नल ऑब्जेक्ट का यूज होता है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो नल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। साथ ही चलिए मैं यहाँ पे जो है टेक्स्ट भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो सिंपल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि ट्रक, और इसका जो पोजीशन है वो भी मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ओके, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया ट्रक, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो ये सारी प्रिपरेशन जो है वो मैंने कर ली। अब यहाँ पे फाइनली आपको क्या करना है, अपने राइट साइड में आना है और यहाँ पे आपको एक ट्रैकर का
पैनल मिल जाएगा। अगर ये पैनल यहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो सिंपल विंडो में जाइए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रैकर, इसको आप सिंपली मार्क कर दीजिए तो यहाँ पे जो है वो ट्रैकर का पैनल आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपनी फुटेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद एनिमेशन में जा सकते हैं। एनिमेशन में यहाँ पे ट्रैक मोशन का आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जो है पैनल आपका ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे जो है ट्रक को सिलेक्ट किया हुआ है और आ जाते हैं ट्रैकर में। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, ट्रैक कैमरा, स्टेबलाइजर, ट्रैक मोशन, स्टेबलाइज मोशन। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो ट्रैक मोशन के बारे में बात करेंगे। ट्रैक कैमरा के बारे में जो है वो आगे की वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे। वैसे ही अगर हमें फेस को ट्रैक करना हो तो उसके बारे में जो है वो आगे की वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे। जल्दी उसके ऊपर जो है वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो फिलहाल चलिए क्लिक करते हैं ट्रैक मोशन के ऊपर। ओके, अभी यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास जो है काफ़ी सारे चेंजेस जो है, काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हाईलाइट हो गए। सबसे पहले ये जो हमारा truck.mov था ये एक सेपरेट लेयर में जो है वो यहाँ पे ओपन हो गया। ये था हमारा कॉम्पोजिशन और ये हमारा लेयर truck.mov, तो ये सेपरेटली जो है वो ओपन हो गया और साथ ही कुछ ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो गए। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे मोशन सोर्स। तो जो हमारा लेयर था जिसको मैंने सेलेक्ट किया था वो है यहाँ पे करंट ट्रैक, ट्रैकर 1 है, सिंगल ट्रैकर जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया है। इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ट्रैक टाइप है, तो यहाँ पे अभी ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म ही रहने दीजिए। इसमें एक्चुअली और भी दूसरे ऑप्शन है, उनके बारे में जो है कभी आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल। आप किस चीज़ को ट्रैक करना चाहते हैं, मतलब ये जो फुटेज है इसमें से किसको आप जो है वो ट्रैक करना चाहते हैं, मोशन को, रोटेशन को या फिर स्केल को। आप तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं या फिर आप जो है सिंगल सिंगल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पोजीशन जो है वो सिलेक्टेड है। फिलहाल अभी पोजीशन की बात करते हैं, इसी वीडियो में आगे हम लोग रोटेशन और स्केल के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है एडिट टारगेट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से जो भी आपने नल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे ये हमारे पास नल 6, ओके, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो जो भी हमारा जो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन होगा ना वो नल ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, जितने भी फुटेज को चाहे उससे हम लोग लिंक कर सकते हैं और वो साथ में एनिमेट होगा। देन यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन है, फिलहाल इसको हम लोग जो है वो डिफॉल्ट रहने देते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे इस ट्रैक पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा पोजीशन सिलेक्टेड है, तो उस हिसाब से यहाँ पे एक ट्रैक पॉइंट जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया। अगर हम लोगों ने रोटेशन या स्केल सिलेक्ट किया होता तो यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रैक पॉइंट होता। अभी यहाँ पे मेनली हमारे पास जो है ना 2 स्क्वायर हैं। तो ये अब हमें बताना है कि किस पॉइंट को इस वीडियो में से हमें ट्रैक करना है, किसकी मोशन को हमें ट्रैक करना है। सिंपल अगर आप इनर स्क्वायर में अगर आप क्लिक करते हैं और उसको ड्रैग करते हैं तो आप सिंपल इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप किस चीज़ को ट्रैक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप पॉइंट चूज़ करने से पहले इन बातों का ख्याल रखिए कि सबसे पहले हाई कॉन्ट्रास्ट एरिया जो है ना, हाई कॉन्ट्रास्ट पॉइंट जो है ना, उसको आपको जो है वो ट्रैक करना है। या फिर सिंपल ब्राइट और डार्क जहाँ पे ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे देख लीजिए अगर आप, तो अगर आप इस एरिया को ट्रैक करेंगे, ये जो वाइट एरिया है ना, इसको अगर आप ट्रैक करेंगे तो आपको परफेक्ट रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वैसे ही यहाँ पे जैसे यहाँ पे ब्राइट और डार्क एरिया ज़्यादा है, मतलब देख लीजिए यहाँ पे वाइट भी है और ब्लैक भी है, तो इससे ये जो हमारा ट्रैकर है इसको ज़्यादा आसानी होगी इसको ट्रैक करने में और परफेक्टली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपको हमेशा ये देखना है कि कहाँ पे ब्राइट और डार्क एरिया ज़्यादा है, उसी एरिया को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये एरिया जो है वो परफेक्ट है। दूसरी चीज आपको क्या ख्याल रखना है कि जो भी पॉइंट आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमेशा जितनी देर की भी आपकी वीडियो है उतनी देर जो है वो फ्रेम में रहे, या फिर डीफोकस ना हो या फिर एंगल चेंज हो तो वो पॉइंट जो है वो खो ना जाए। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो है वो 10 मिनट की वीडियो है या फिर 10 सेकंड की वीडियो है और इसमें कोई ऐसा पॉइंट को आपने ट्रैक पे डाला जो कि 1 सेकंड के बाद गायब हो जा रहा है या फिर डीफोकस हो जा रहा है, तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही गंदा आएगा और सेटिस्फाई आप नहीं होंगे। तो 2 चीज़, हाई कॉन्ट्रास्ट एरिया जो भी ब्लैक एंड वाइट या फिर मतलब जहाँ पे कलर वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जैसे ब्लैक एंड वाइट है, तो ऐसे एरिया को जो है आप सिलेक्ट कीजिए, ट्रैक कीजिए और उसके बाद जो है ऐसे एरिया को आप सिलेक्ट कीजिए जो परमानेंटली आपके फ्रेम में रहने वाला है और फोकस में रहने वाला है। हमारा जो अंदर वाला जो स्क्वायर है ना वो ये डिसाइड करता है कि कितने एरिया को हमें ट्रैक करना है, किस एरिया को हमें ट्रैक करना है। और बाहर वाला जो हमारा स्क्वायर है ना वो ये समझ लीजिए कि अंदर वाले की हेल्प करता है कि ओके मूवमेंट हो रहा है और तुम्हें भी जो है वो मूवमेंट करनी चाहिए, जो भी चेंजेस करने वो चेंजेस करनी चाहिए। तो आप इसे घटा बढ़ा सकते हैं। जितना बड़ा एरिया आप सिलेक्ट करेंगे एक्यूरेसी ऐसे उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन नॉर्मली
एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा होगी, लेकिन उसमें जो है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इतने बड़े एरिया को ट्रैक करेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ज़्यादा एरिया आप ना सिलेक्ट करें, और हाई कॉन्ट्रास्ट एरिया को आप अगर मार्क कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो ट्रैकिंग परफेक्ट होगा। तो आप जो है इसको घटा बढ़ा लीजिए। फाइनली जो भी आपका स्पॉट है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, मार्क कर दीजिए, वहाँ पे पॉइंटर जो है आप डाल दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे हमारे पास है एनालाइज के ऑप्शन। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास एनालाइज 1 फ्रेम बैकवर्ड 1 फ्रेम आपको एनालाइज करना हो तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फॉरवर्ड 1 फ्रेम फॉरवर्ड, तो इस ऑप्शन में यहाँ पे मेन दो हमारे पास ये ऑप्शन एनालाइज बैकवर्ड और एनालाइज फॉरवर्ड। तो ट्रैकिंग पॉइंट हमने सेट कर दिया। अब यहाँ पे जो है ये हमारा प्ले हेड, यहाँ से हमें आगे की तरफ जो है वो फॉरवर्ड जो है वो यहाँ पे एनालाइज करना है। अगर मैंने यहाँ पे प्ले हेड यहाँ पे डाला होता और इसको मैंने यहाँ पे डाला होता तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते, बैकवर्ड करते। तो फिलहाल मैं फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता हूँ, मेरा ट्रैक पॉइंट जो है वो सही जगह पे है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल एनालाइज फॉरवर्ड। अब यहाँ पे टोटली डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसिंग पावर कितना है या फिर आपने कितने एरिया को सिलेक्ट किया है। ओके, यहाँ पे आगे जाकर के जो है एक गड़बड़ होने वाली है, देख लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है हमारा पॉइंटर यहाँ तक तो सही आया है ना, देख लीजिए यहाँ तक तो सही ट्रैक करता हुआ आया। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देख लीजिए यहाँ तक तो ये सही ट्रैक करता हुआ आया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये भटक गया। भटका क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रैकिंग पॉइंट था, जो पोजीशन हमने डाला था, जो चीज़ को बोला था मैंने ट्रैक करने के लिए, वो इस साइन के पीछे जो है ना वो छुप जा रहा है। इसलिए हमारा जो ट्रैकिंग पॉइंट्स है, जो ट्रैकिंग स्क्वायर है, वो हमारा लॉस्ट हो जा रहा है, और इसी की वजह से जो है वो गड़बड़ हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ भी हो सकता है वो चीज़ जो आपने सेलेक्ट किया वो फोकस से हट जाता हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो सिंपल इसका क्या इलाज है, यहां तक इसने जो है वो परफेक्ट किया है। ओके, यहां तक इसने ट्रैकिंग परफेक्ट किया है। ये एक्स्ट्रा जो है हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स ऐड हो गए हैं, की फ्रेम ऐड हो गया। सिंपल आपको इससे टेंशन नहीं लेना है, क्या करना है, आगे आना है, और जहां पे फिर फोकस में आ रहा है वहां पे आपको ये पॉइंटर जो है इसको खिसका करके वहां पे ले जाना है, या फिर आप मैनुअली कर सकते हैं। लाइक देख लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ से ये यहाँ पे चेंज हो जा रहा है ना, यहाँ पे आ जा रहा है। तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको खिसका करके, सिंपल खिसका करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट फ्रेम पे आ जाइए, फिर से जो है आप एक एक करके खिसका सकते हैं ताकि वो उसी पाथ को फॉलो करे। या फिर अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसकी जगह पे सिंपल क्या कीजिए, जहाँ पे फिर विजिबल हो रहा है वहाँ पे आ जाइए और इस पॉइंटर को वहाँ पे ला के रख दीजिए फिर से। ओके, यहाँ पे मैंने ला के रख दिया, और फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एनालाइज फॉरवर्ड। ओके, तो देख लीजिए हमारा जो है परफेक्टली हो गया। बीच में कुछ गड़बड़ हो गया, उस चीज़ को हम लोग डिलीट करेंगे और इसको फिक्स करेंगे, वो भी हम देखेंगे। ये फुटेज मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया था ताकि जो है वो एक प्रॉब्लम आए और इसको हम लोग जो है वो फिक्स करके देखें। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास जो है वो ट्रैकिंग पॉइंट जो है वो क्रिएट हो गया। अब फाइनली आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो जो भी आपने टारगेट में सिलेक्ट किया होगा उसके ऊपर जो है ये सारे की फ्रेम्स अप्लाई हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अप्लाई, और ये हमारे पास एक्स एंड वाई। ओके, और ये पॉइंट्स जो है ये देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो वीडियो फुटेज था उसमें ये हमारे पास ये है ट्रैक पॉइंट्स। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इस नल ऑब्जेक्ट को ओपन करता हूँ, है ना, यहाँ पे अगर मैं यू प्रेस करता हूँ तो देख लीजिए इसके पोजीशन के ऊपर इतने सारे की फ्रेम जो है वो अप्लाई किए गए हैं। अब यहाँ पे हमें इसे फिक्स भी करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ था, ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ था, तो इन सभी को हमें डिलीट करना है। अब यहाँ पे मैं जो है इसका सिंपल पोजीशन का जो की फ्रेम मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और ऐसे पोजीशन पे आ जाते हैं जहाँ पे देख लीजिए, ओके, जहाँ पे जो है ये हमारा गड़बड़ हुआ है। ओके, ये देख लीजिए यहाँ पे मैं किस चीज़ से ही कर रहा हूँ, ये जो हमारा एंकर पॉइंट है ना, ये देख लीजिए ये हमारा क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ओके, ये देख लीजिए, है ना, ये एंकर पॉइंट जो है यही हमारा है की फ्रेम वाला पॉइंट। तो सिंपल यहाँ से जैसे ये गड़बड़ हो रहा है, इस की फ्रेम से जो है ये यहाँ तक गड़बड़ हो रहा है, तो सिंपल क्या करते हैं, यहाँ से आ जाते हैं, देख लेते हैं कहाँ तक गड़बड़ है, किस की फ्रेम तक। ओके, यहाँ तक लग रहा है मुझे गड़बड़, तो यहाँ से यहाँ तक को सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं, इस की फ्रेम को डिलीट कर देते हैं। ओके, मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गया। यहाँ पे अगर हम चेंजेस करना चाहें, एक्स्ट्रा की फ्रेम अप्लाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं। सिंपल ये जो है हमारे पास ये हाईलाइट है नल ऑब्जेक्ट का, और इसको हम लोग मूव करेंगे तो ये हमारा जो है वो की फ्रेम यहाँ पे ये हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपको जो है यहाँ पे अप्लाई करना हो, फिर जो है
यहाँ पे अप्लाई करना हो, चेंजेस करने हो, ये हमारा सिंपल क्या है, एनिमेशन पाथ है। अगर आपका की फ्रेम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये थोड़ा सा सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो की फ्रेम का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो है ये एनिमेशन ये फिक्स हो गया, ये बिल्कुल अब स्ट्रेट हो गया। अब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, हमारा जो भी एनिमेशन था वो हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। अब सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, और ये हमारा ट्रक था, ये हमारा ट्रक लेयर है, यहाँ से पिक विप लेते हैं और पिक विप लेने के बाद उसको नल ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर देते हैं। ओके, सिंपल पैरेंट एंड लिंक का हम लोग यूज करते हैं। तो देख लीजिए ये जो हमारा ट्रक टेक्स्ट था, यहाँ पे पैरेंट एंड लिंक में देखें तो null 6 जो है वो सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे अगर हम लोग प्ले करेंगे तो वो ट्रक के साथ मूव करेगा, हमारा जो टेक्स्ट है वो ट्रक के साथ मूव करेगा परफेक्टली। तो बहुत ही सिंपल था, है ना। यहाँ पे फिर देख लीजिए ये जो है हमारा पोल जो है वो पीछे जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा टेक्स्ट है ये हमारे वीडियो लेयर के ऊपर है। तो इसको जो है हम लोग सिंपल मास्किंग के जरिए फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप जो है कुछ भी इस ट्रक से अटैच कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक शेप टूल ले लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे एक एलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, मैंने ये एलिप्स ड्रॉ कर लिया और इसका जो पोजीशन है वो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। और सिंपल अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको लिंक कर दूंगा नल ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे सिंपल पिक विप लिया मैंने, नल ऑब्जेक्ट के साथ मैंने इसको अटैच कर दिया। अब देख लीजिए ये जो हमारा शेप था ना, ये इसके साथ ट्रक के साथ मूव करेगा, है ना। ये ट्रक के साथ जो है वो परफेक्टली यहाँ पे मूव कर रहा है। तो सिंपल अब आप जितना भी लेयर डालना चाहें वो डाल दीजिए, जितनी भी चीज़ें डालना चाहते हैं वो आप डाल दीजिए और उसको सिंपल जो है वो नल ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो अटैच कर दीजिए। यहाँ पे मैं शेप लेयर को डिलीट कर देता हूँ और देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने मास्किंग में क्या किया था। आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसकी वजह से, लेकिन थोड़ा सा आपका जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सबसे पहले ये जो हमारी वीडियो थी ना मेन फुटेज, उसका मैं एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ, कमांड या फिर कंट्रोल D, और उसको मैं सबसे ऊपर डाल देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे छुप गया। अब हमें सिंपल क्या करना है, इस पोजीशन पे मैं आ गया, इससे पहले मुझे जो है वो की फ्रेम की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे प्लेहेड डाल दिया और यहाँ से मैं पेन टूल ले लेता हूँ। ओके, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक जो है इस पोल को मैं क्या करता हूँ, मास्क कर देता हूँ। सिर्फ इतना ही एरिया हमारा विजिबल रहेगा, बाकी एरिया जो है वो हमारा विजिबल नहीं रहेगा। ओके, मैं जैसे इसको अटैच करूंगा हमारा जो टेक्स्ट है वो विजिबल हो जाएगा। तो देख लीजिए ये जो टेक्स्ट है हमारा विजिबल हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी एनिमेशन भी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो पोल है उसमें भी थोड़ा सा मूवमेंट है, वो फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, है ना, इसको ओपन कर लेते हैं, मास्क में चलते हैं और इस मास्क को भी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे ये है मास्क पाथ, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद आ जाते हैं अब आगे थोड़ा, है ना, लाइक यहाँ पे लास्ट पोजिशन पे, और उसके बाद इसको मूव करके यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, और देख लीजिए कहीं पे अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो फिर से इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं। नॉर्मली क्या करना होता है, हमें फ्रेम बाय फ्रेम करना होता है। अगर हमें क्या बोलते हैं मास्किंग को भी एनिमेट करना हो तो हमें जो है वो फ्रेम बाय फ्रेम जो है वो वर्क करना होता है। तो लाइक ओके, ठीक लग रहा है, ओके, ठीक ही है, ज़्यादा परफेक्टली यहाँ पे अभी वर्क नहीं करना है। थोड़ा बहुत फेदर वगैरह अप्लाई करना हो तो आप जो है फेदर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक्सपेंशन वगैरह घटाना बढ़ाना हो तो आप जो है वो घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास जो है एक परफेक्ट इफेक्ट जो है वो यहाँ पे तैयार हो गया। ओके, मैं इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। अब जो है ये ट्रक हमारा जो टेक्स्ट था वो इसके पीछे से जाता हुआ दिख रहा है ना। तो सिंपल मास्किंग का मैंने यूज़ किया है। तो खैर ये तो था हमारा पोजीशन मास्किंग, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि जूम भी कर रहा हो, हल्का रोटेट भी कर रहा हो, तो उसमें हम लोग जो है ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या होगा, फिर हमारा जो ये टेक्स्ट का जो साइज़ है वो बिल्कुल सेम रहेगा और हमारा ट्रक जो है वो जूम होता रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग जो है यहाँ पे रोटेशन एंड स्केल को भी जो है वो ट्रैक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से फिर से एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं डाल देता हूँ मोशन 2। ओके, और उसके बाद दूसरी वीडियो है यहाँ पे हमारे पास ये ट्रक जूम। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा जूम एंड रोटेशन इफेक्ट भी है। तो यहाँ पे सिंपल अगर हम लोग पोजीशन ट्रैक करते हैं तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट का साइज जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि टेक्स्ट जो है हमारा या फिर जो भी चीज़ है वो इस ट्रक के साथ साथ जूम भी हो, अगर रोटेट हो रहा हो तो रोटेट भी हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि मास्किंग करना, तो मैं इसका जो कॉम्पोजिशन है उसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे
ट्रिम कॉम टू वॉक एरिया। अब हमारा इतना ही हो गया। अब यहाँ पे वैसे ही सिंपल क्या कर रहे हैं, सबसे पहले नल ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप राइट क्लिक कर सकते हैं, न्यू, और ये हमारे पास नल ऑब्जेक्ट है ना, ये नल ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। और उसके बाद नेक्स्ट हमें जो है वो क्या करना है, टेक्स्ट क्रिएट करना है, या फिर जो भी आपका एनिमेशन, ये सारी चीज़ें एक्चुअली आप बाद में भी कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट वगैरह है या जो भी चीज़ें हैं वो आप बाद में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ट्रक, ओके, और इसका जो साइज़ है वह मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, या फिर लाइक थोड़ा बड़ा ही रखते हैं ताकि जूम जो है वो अच्छे से देख पाएँ। और इसका कलर जो है ना मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा जो है बेसिक प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार हो गया। अब हमें बस इसको ट्रैक करना है और एनिमेट करना है। तो सिंपल फिर से मैंने जो है इस ट्रक जूम को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये हमारे पास ट्रैक कर, और ये है हमारे पास ट्रैक मोशन, है ना, ये मैंने किया, और ये हमारे पास जो है एक ट्रैक पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या कीजिए, सेम वही सारी चीज़ें, सबसे पहली चीज़ क्या कीजिए, फर्स्ट पॉइंट जो है उसको आप जो उसका जो पोजीशन है वो आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, सेम वैसे ही जैसे पहले किया था। और उसके बाद यहाँ पे जैसे आप इस रोटेशन या स्केल को अगर आप मार्क करेंगे, एक और पॉइंट जो है आपके पास आ जाएगा। तो देख लीजिए, जैसे मैंने रोटेशन को मार्क किया, स्केल को मार्क किया, एक और पॉइंट आ गया। ये दो ट्रैक पॉइंट इसलिए है ताकि ये डिफरेंस पता कर सके, क्योंकि जूम हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अब यहाँ पे आपको जो है सिमिलर फ्लैट लेयर्स में ही सेकंड पॉइंट को भी डालना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं दूसरी जगह पे डाल दो, आप जैसे यहाँ पे डाल सकते हो, फ्लैट इसमें यहाँ पे डाल सकते हो। ज़्यादा दूर नहीं डालना है और ज़्यादा पीछे के लेयर के ऊपर जो है आपको नहीं डालना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसको, कहाँ, यहाँ, ओके। और मैं इसका जो ये है, मैं शेप इसका चेंज कर देता हूँ, ओके। इस एरिया को ट्रैक करना है। तो ये है हमारा फर्स्ट और ये है हमारा सेकंड पॉइंट। तो अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल दोनों यहाँ पे जो है वो ट्रैक होगा। वैसे ही यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिट टारगेट में जाना है, और उसके बाद ये है हमारे पास नल 7, मैंने इसको मार्क कर दिया। नल ऑब्जेक्ट है ये हमारा, ओके, और ये हमारा ओके हो गया। अब सिंपल इसको हम लोग फिट कर देते हैं और उसके बाद ट्रैक करते हैं। सेम वैसे ही आपको जो है यहाँ पे एनालाइज फॉरवर्ड या बैकवर्ड जो भी आपको करना हो वो आप यहाँ पे कर दीजिए। मैं यहाँ पे इसको एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, फिट, उसके बाद एनालाइज फॉरवर्ड। अब चूंकि यहाँ पे 2 पॉइंट है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो होगा आपका, या फिर जितना कॉम्प्लेक्स आपका ये होगा, या फिर जितना बड़ा आपका जो है वो ट्रैकिंग पॉइंट का साइज होगा, उतना ज़्यादा जो है वो टाइम यहाँ पे लग सकता है। ओके, तो हमारा जो है वो ट्रैकिंग कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, उसको हम लोग फिक्स कर देंगे। अब सिंपली आपको क्या करना है, वैसे ही अप्लाई कर देना है एक्स एंड वाई, ओके। और ये हमारा देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट को अगर मैं ओपन करूँ, यहाँ पे मैं यू प्रेस करूँ, तो देख लीजिए पोजीशन, स्केल एंड रोटेशन, इन सभी के साथ जो है ना वो यहाँ पे की फ्रेम अप्लाई हुआ है। तो जो भी चेंजेस आपको करने हो, फिर से वैसे ही आप जो है यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। सिंपली इसको जूम कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे जो है हमारा एक परफेक्ट पाथ जो है वो क्रिएट हो गया। ये पाथ है हमारा यहाँ पे, ओके। तो चलिए यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। हमारे पास जो है स्केल एंड रोटेशन था, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ था। फिलहाल सबसे पहले तो कुछ चीज़ को अटैच कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये हमारे पास ट्रक था, इसको सिंपल क्या करते हैं, यहाँ से पिक विप लेते हैं और उसके बाद नल ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे अटैच कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको प्ले करूँ तो हमारा जो है ट्रक के साथ साथ टेक्स्ट भी यहाँ पे जो है वो जूम होगा। तो देख लीजिए, लेकिन नॉर्मल केसेस में क्या होता, ये जो हमारा टेक्स्ट था वो उतना ही छोटा रहता, ओके। तो लास्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, उसको आप जो है खुद से फिक्स कर लीजिएगा अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है। वैसे मैंने पिछली ही सेक्शन में आपको बता दिया था कि कैसे आपको जो है वो फिक्स करना है। तो ये था सिंपल जूम, यहाँ पे इफेक्ट था, स्केल था, थोड़ा सा रोटेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे कुछ भी हम लोग जो है इसके साथ अटैच कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल डिस्प्ले लगाना हो, कुछ भी ऐसी, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक वीडियो ले लेता हूँ, ओके। ये है मेरे पास एक वीडियो, मैं इसको सिंपल ड्रैग करके यहाँ पे डाल लेता हूँ, और उसके बाद इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे डाल देता हूँ इसके ऊपर। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, है ना, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं मास्किंग का एक्चुअली यूज़ कर देता हूँ। तो मैं इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो टी मैंने प्रेस किया, ओपेसिटी,
और यहाँ से ओपेसिटी मैंने कम कर दी इसकी, ओके, ओपेसिटी इतनी कर दी मैंने। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पेन टूल लेता हूँ और मास्क ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। तो मैं ये चाहता हूँ कि लाइक यहाँ पे एक पोस्टर जैसा व्यू जो है वो हमारे पास आए। तो यहाँ पे सिंपल एक मास्क जो है मैंने ड्रॉ कर दिया, ओके। अब इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं 100% कर देता हूँ और इसको अटैच कर देता हूँ मैं नल ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे पिकविप मैंने लिया, ये हमारा नल 7 है, अटैच कर दिया मैंने। अब देख लीजिए इसके साथ साथ जो है वो जूम भी होगा। तो उसके अंदर जो मूवमेंट है वो मूवमेंट हमारा है ही। तो इस तरीके से आप लोग जो है किसी भी चीज़ को अटैच कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को रिप्लेस करना हो आप जो है रिप्लेस कर सकते हैं। हम लोग जो है वो फेस ट्रैकिंग और उसके बाद कैमरा ट्रैकिंग जो है वो आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो बेसिकली ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट मोशन ट्रैकिंग का, है ना। यहाँ पे जो है आपको मास्किंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है या फिर मैनुअली जो है वो फिक्स करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, लाइक तो जरूर कीजिए, आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स, मोशन ग्राफिक्स, एनिमेशन वगैरह सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ये सीरीज़ जो है वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।